हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप घर बैठे अपनी आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के अंदर इनकम टैक्स लॉगिन लिखना है और फर्स्ट जो साइट है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद होम पेज पे चले जाएंगे। राइट साइड में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दे रखा है। अगर पहले से आईडी पासवर्ड हो तो लॉगिन, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी दे रखा है। हम लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करेंगे, पैन नंबर लिख के कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे और पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे। आप और गेट पासवर्ड कर सकते हो, पासवर्ड नहीं हो तो। लॉगिन करने के बाद यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर लिखा हुआ है। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 25-26 करंट असेसमेंट ईयर, और पहले यहाँ ऑफलाइन का ऑप्शन था, अब ऑनलाइन का ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया है। तो हम ऑनलाइन फाइल करेंगे, तो ऑनलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले आपको ई फाइल पे जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS AIS TIS देखेंगे। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पे क्लिक कर देंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ व्यू एज HTML सेलेक्ट कर देंगे। व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके एक्सपोर्ट एज PDF कर देंगे। 26AS में आपका अगर कोई TDS कटा हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। हमारी जो डिटेल्स है वो हमारी डिटेल्स यहाँ पे हमारे को शो हो रही है। जितना भी आपका TDS कटेगा वो कंप्लीटली आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे वापस लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद AIS पे जाएंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इंट्रोडक्शन दे रखा है, AIS दे रखा है। AIS में TIS और AIS दे रखा है। पहले हम TIS देखते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद PDF डाउनलोड होगी। PDF का पासवर्ड क्या है वो यहाँ पे देखेंगे। तो PDF का पासवर्ड यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखा है। PDF का पासवर्ड में आपको पैन नंबर लिखने हैं। पैन नंबर के बाद आपको डेट और बर्थ मंथ और ईयर आपको लिखना है विदाउट स्पेस, जो फॉर्मेट दे रखा है नीचे उस हिसाब से। हमने यहाँ पे पासवर्ड रख के ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक दे रखा है और एनी अदर इनकम दे रखा है। 801 रुपये और 74 रुपये हमारी यहाँ पे इनकम डिक्लेयर हो रही है। ये इसकी जो डिटेल्स है वो नीचे इसी फॉर्म के अंदर शो हो रही है, वो डिटेल हम यहाँ पे देख लेंगे। तो ये हमने यहाँ TIS डाउनलोड करके जो इन्फॉर्मेशन देगी। अब हम AIS यहाँ डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड वाले टैब पे जाएंगे। एनुअली इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के डाउनलोड पे टैब पे क्लिक कर देंगे। PDF को ओपन करेंगे। पासवर्ड का फॉर्मेट वही रहेगा जो TIS में था और यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो डिटेल्स है जिस पे TDS वगैरह कटा हुआ है या जो भी इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी सेक्शन वाइज पार्टी वाइज डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी कंप्लीट। हमारी इन्फॉर्मेशन AIS की डिटेल्स जो यहाँ पे शो हो रही है, हम यहाँ पूरी डिटेल देख पा रहे हैं। पहले 26AS, फिर TIS और फिर AIS, तीनों इन्फॉर्मेशन हमने चेक कर ली। तीनों में हमारी जो डिटेल्स है वो सब में कंफर्म है। ये डिटेल हम ITR में फाइल करेंगे। अगर मान लो इसमें फाइल नहीं करते हो तो आपके पास नोटिस भी आ सकता है। इसके लिए अगेन हम होम पेज पे जाएंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देंगे। 3 रीजन है, इंडिविजुअल, HUF, अदर। नॉर्मल पर्सन जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में ITR 1 है तो 1 सेलेक्ट कर लेंगे। आपके केस में जो भी ITR एप्लीकेबल हो वो सेलेक्ट करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ दे रखा है प्लीज नोट न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट रिजीम, काइंडली कंपेयर द टैक्स लाइबिलिटी। आप पहले फाइल करने से पहले दोनों की लाइबिलिटी कंपेयर कर सकते हो, ओल्ड में और न्यू रिजीम के अंदर। हम यहाँ पे ओके कर देते हैं और आपको डिडक्शन केवल ओल्ड रिजीम के अंदर ही मिलेंगे, न्यू में नहीं मिलेंगे, कुछ डिडक्शन को छोड़ के। ओके कर देंगे। लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ITR फाइलिंग का रीजन पूछ रहा है, तो हमारे केस में ऐसा कोई रीजन नहीं है, तो नीचे अदर का ऑप्शन है, अदर पे जाके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू क्लिक करके यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न ITR प्रीफिल डेटा बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जो आपकी प्रोफाइल है उसके बेस पे आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। ओके वाले टैब पे क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है और मैंडेटरी यहाँ पे दे रखा है। काफ़ी स्टेप में यहाँ पे टोटल डिटेल्स जो आपको फिल करनी है। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद प्रोफाइल आ गई और डिटेल आ गई। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, SG पेंशन, CG पेंशन, PSU, अदर पेंशन, अदर। तो हमारे केस में प्राइवेट कंपनी है तो अदर हम सेलेक्ट कर देंगे। सेक्शन वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना। नीचे ऑप्शन अदर, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्टेंड। यहाँ नॉर्मली क्या है, न्यू रिजीम ऑप्ट रहती है, आप चाहो तो ओल्ड रिजीम ले सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ यस वाले टैब पे क्लिक करना है। हम न्यू रिजीम के अंदर यहाँ पे फाइल करेंगे तो हम यहाँ नो ही रहेंगे।
नो रखने के बाद नीचे जो डिटेल्स आती है वो आपको यहाँ देख सकते हो, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड। तो हमारे क्या टिक जो है वो न्यू टैक्स रिजिम में है, इसलिए ये आएगा। बैंक डिटेल दे रखी है, बैंक डिटेल पे क्लिक करके नॉमिनी को यस करना है। बैंक डिटेल आप होम पेज पे चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक, कंफर्म वाले टैब पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म करते ही सेकंड स्टेप में यहाँ ग्रोस टोटल इनकम जो दे रखा है वो यहाँ पे आ गया। अब हमारी जो भी इनकम होगी उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ दिखाएंगे। यहाँ ओके वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। यहाँ बता रहा है जो डिटेल्स है वो है, पहला है B1 इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है तो इनकम फ्रॉम सैलरी आपको यहाँ पे दिखानी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ रहा है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रहा है ITR 1 के अंतर्गत। जो भी डिटेल्स है वो ये फिल करके हम क्या करेंगे, कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं और कंफर्म करते हैं। एडिट वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। सैलरी एज पर सेक्शन 17/1 जो दे रखा है इसमें आपकी जो भी साल भर की सैलरी है, अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो 16 में से देख के आपको यहाँ पे अमाउंट फिल करना है। तो हम सैलरी यहाँ पे लिख देंगे। और कोई हो आपके पास डिटेल्स तो वो डिटेल लिख सकते हैं। हम प्राइवेट कंपनी में तो हमारे पास वो डिटेल कुछ है नहीं, हमने इतना लिख दिया। 75,000 का आपका डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ जो टोटल सैलरी है 5,85,000 है, जिसमें 75,000 रुपये डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में मिल गया। 5,10,000 रुपये हमारी जो है टैक्सेबल सैलरी आ गई। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में अगर आपकी इनकम हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपको एडिट वाले टैब पे क्लिक कर देना है और हम एडिट वाले टैब पे क्लिक करते हैं। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे लेट आउट है, मतलब किराए पे दे रखे हैं, तो लेट आउट आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद कितना रेंट आपने रिसीव किया पूरा फाइनेंशियल ईयर में, वो रेंट आपको यहाँ पे लिखना है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो इसके बाद हमारी जो टैक्सेबल इनकम है हाउस रेंट की वो 70,000 रुपये यहाँ पे बता रहा है। हम कन्फर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। इसके अलावा अगर अदर इनकम है आपकी तो वो डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाएगी। अदर इनकम के लिए B3 यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक यहाँ 801 रुपये दे रखा है, वो इनकम ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर हो रही है। सेव वाले टैब पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर और भी इनकम हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड अनदर का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करके आपकी और भी कोई इनकम हो तो आपको ऐड करना है। 76 रुपये हमारी अदर इनकम यहाँ पे दे रखी है, तो हम अगेन उस इनकम को भी यहाँ पे ऐड करेंगे। नेचर ऑफ इनकम में काफ़ी हेड है, एनी अदर करके अदर लिख देंगे और जो भी हेड इनकम का वो आप यहाँ लिख के जितना अमाउंट हो वो लिखना है और सेव वाले टैब पे क्लिक कर देना है। सेव वाले टैब पे क्लिक करने के बाद हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। 5,85,000 हमने सैलरी दिखाई, 75,000 रुपये का डिडक्शन मिल गया। 5,10,000 रुपये हमारी टैक्सेबल सैलरी हो गई। हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख रुपये की इनकम थी, जिसमें 30,000 रुपये डिडक्शन मिल गया। 70,000 रुपये हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई और 875 रुपये हमारी अदर सोर्सेज की इनकम हो गई, जिसमें सेविंग बैंक इंटरेस्ट और 76 रुपये अदर इनकम थी। ये डिटेल आपको 26AS AIS और TIS से कन्फर्म मैच कर लेनी है। अगर आप मान लो डिफरेंस आएगा तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको नोटिस आ जाए, तो आपको पूरा केयरफुली यहाँ सावधानीपूर्वक बढ़ना है और एक एक चीज़ को चेक करते हुए फाइल करना है। फाइल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हेल्प के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो हमारी जो इनकम है सभी हेड के अंदर हम 1 बाय 1 यहाँ क्रॉस चेक कर रहे हैं। क्रॉस चेक करने के बाद आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो अब यहाँ देखेंगे। सभी हेड के अंदर इनकम मिला के 5,80,875 रुपये हमारी टोटल इनकम हो गई। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टोटल डिडक्शन है, कुछ स्पेसिफाइड डिडक्शन को छोड़ के न्यू रिजिम के अंदर आपको कोई डिडक्शन लालू नहीं है। नॉर्मल केस में हमारा डिडक्शन कुछ है भी नहीं, तो हम डिडक्शन यहाँ क्लेम नहीं करेंगे। करोगे तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है 80CCD2 80CCH, यहाँ सबका अलग अलग ऑप्शन दे रखा है। आप एडिट वाले टैब पे क्लिक करके यहाँ क्लेम जो आप पे बन रहा है TDS डिडक्शन वो आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। कंफर्म वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे। हमारे पास कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं है। टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन डिटेल आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे। 22 रुपये हमारा TDS बन रहा है, अदर इनकम थी उस पर, वो हम यहाँ पे डिटेल देखेंगे। तो डिटेल देखने के लिए काफ़ी अलग अलग हेड दे रखा है। अदर देन सैलरी का जो ऑप्शन है TDS2, इसके अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे जो TDS है वो डिटेल्स यहाँ पे डिक्लेयर हो रही है। कौन से सेक्शन में किसने आपका TDS काटा, उसका 10 नंबर वगैरह, कितनी इनकम पे क्या है, वो डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये पूरी डिटेल करके हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे। 22 रुपये हमारा TDS का रिफंड यहाँ पे शो हो रहा है। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स का जो ऑप्शन है लास्ट का, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दे रखा है, इसमें ग्रोस टोटल इनकम आपकी सभी हेड से मिला के जो इनकम हो रही है वो इनकम यहाँ पे डिक्लेयर हो गई। इनकम डिक्लेयर होने के बाद यहाँ नॉर्मली स्लैब के अनुसार टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो ओल्ड रिजिम के अनुसार 14,044 रुपये हमारा टैक्स बन रहा है। जो सेक्शन
87A के अनुसार इसकी रिबेट मिलती है, मैक्सिमम 25,000 रुपये मिलेगी, 7 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे और भी जो डिटेल्स है कंप्लीटली आपकी यहाँ पे दिख जाएगी। हम पूरी डिटेल चेक कर लिए, कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का यहाँ ऑप्शन दे रखा है, इस पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करके आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आ गई, जिसमें अलग अलग ऐड के अंदर है और ऊपर दे रखा है यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड 20 रुपीज़। यहाँ पे हमारा TDS का रिफंड एलिजिबल बता रहा है। इनकम फ्रॉम चार्जेबल अंडर सैलरी दे रखा है, इनकम अंडर चार्जेबल हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 5,10,000 हमारी सैलरी इनकम है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 70,000 रुपये है। इनकम फ्रॉम चार्जेबल अंडर अदर हेड यहाँ पे 875 रुपये। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक का है तो आप ITR 1 में दिखा सकते हैं। टोटल इनकम हमारी यहाँ डिक्लेयर हो गई। डिडक्शन अगर कुछ होगा तो यहाँ पे आपका डिडक्शन आ जाएगा। ग्रोस टोटल टैक्सेबल इनकम 5,80,880 रुपये हमारी इनकम आ गई, जिसमें नॉर्मल स्लैब के अनुसार 14,044 रुपये टैक्स बन रहा था और जो रिबेट सेक्शन 87A के अनुसार उसकी रिबेट मिल गई है और हमारा टैक्स यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा। 22 रुपये हमारा TDS रिफंड जो बन रहा है वो बन रहा है इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी पे। टोटल टैक्स पेड यहाँ 22 रुपये आ रहा है और नीचे दे रखा है रिफंड में 20 रुपये राउंड ऑफ होके आ गया। डिक्लेरेशन आपको सेलेक्ट करना है। डिक्लेरेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पैलेस लिखना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पे यहाँ क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद 1 एरर दे रखा है, एरर पे आप क्लिक करोगे तो आपका एरर बता देगा कि आपका क्या एरर है। तो यहाँ पे कॉलम 4 कुछ दे रखा है, उसमें कुछ एरर है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमने क्या किया है, 74 रुपीज़ जो इनकम दिखाई थी उसके अंदर ईयर सेलेक्ट नहीं किया। तो अदर इनकम अगर आप दिखाते हो तो आपको ईयर भी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे अगेन क्लिक करेंगे, प्रोसीड व्यू पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे, पैलेस लिख के कर देंगे। इसके बाद वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया, नो एरर फाउंड यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। प्रीव्यू पे हम अगेन यहाँ क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद कंप्लीटली प्रीव्यू आपको दिख जाता है। डाउनलोड प्रीव्यू का ऑप्शन भी आप डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आप क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन क्लिक करने के बाद ई-वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करना है, कंटिन्यू पे जाना है। आधार कार्ड से आप वेरीफाई कर सकते हैं तो आधार कार्ड का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। DSC और भी का ऑप्शन है, कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ फिल करना है। OTP फिल करके वैलिडेट वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट करोगे आपकी ITR फाइल हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी ITR घर बैठे फाइल कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, हमारी हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।